ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। अरे साल नाई ओढ़े ये दो साला नाई ओढ़े, साल नाए ओढ़े दो साला ना ओढ़े। अब देखो मैया रोज लाला को साल दो साला उड़ा में रोजाना जीना जी ठीक है लाला। अरे लाला तू ऐसो पहन, तू ऐसो पहन। मैया कहे तू पीलो पहनो कर, तू गुलाबी पहनो कर। कन्हैया बोले मैया पहनाए गए। मैया बड़े सुंदर सुंदर मुकुट पहना में मैया कन्हैया पहन ले। लेकिन कन्हैया घर से बाहर कभी मुकुट पहन के नहीं जाते थे, और घर से बाहर कहीं जाते थे मैया मेरी कारी कमरिया लइयो। साल न ओढ़े दो साला नाई ओढ़े, साल नाई ओढ़े ना दो साला ना ओढ़े। और कारी कमरिया को बड़ोरे ओढ़ैया, कारी कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया। हो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया। एक बार आप भी नचा लीजिए भगवान को ताली सेवा करके। अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, हो नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया। ओ नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। अरे नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे यशोदा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज साक्षात जगदीश्वर नाच रहे हैं और मैया ताली बजा रही हैं और मैया कन्हैया को नचा रही हैं और विस्मृत हो जाती हैं। आज दुनिया जिसके इशारे पर नाचती हो वो यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। ये सौभाग्य है। सारी दुनिया जिसके इशारे पर नाचती हो वो यशोदा के एक इशारे पर नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाय निरंतर ध्यामे, ताहि अखंड आनंद अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार को पुण्य पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। यह दृश्य एक
ब्रज गोपी ने झरोखे से देख लिया। कन्हैया जब नाच रहे थे तो एक ब्रज गोपी तो बिल्कुल झरोखे में, अरे कन्हैया नाच रहे, अरे कैसे जोर से नाचे। सुबह ही अरे देखो तो सही, चार चल झरोखे से देख रही है, अरे आओ देखो कैसे नाच रहे हो। नंद को छोरा, अरे देखो यशोदा नचा रही है और कैसे जोर जोर से ठुमक ठुमक करके बड़े स्टाइल से। और कन्हैया जो नाचे सो नाचे महाराज, हाँ ऐसे घूम जाए, मैया बड़ी प्रसन्न है, अरे यहाँ पे बड़ी जोर से आवे, घुटमन पर के नाच। और ये नृत्य जो है ना कुछ ब्रज गोपियों ने देख लिया। यशोदा तेरे भाग को कौन सराहवे, और 3 लोग को नाथ मात तू गोदी में खिला। शृण सखी कौतमीकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, गोधूल धूसतिरंग नृत्यं वेदांत सेतांतः। मैंने आज बड़ा विचित्र दृश्य देखा। ब्रज गोपी कहती हैं सखियों से, अरे सखियों आज तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। गोपियों के नेत्र नम हो गए। बोले क्या दृश्य देखा? बोले आज यशोदा बड़ी भाग्यवती है जिनके आंगन में कृष्ण नाच रहे हैं और लाला को दर्शन भयो। जो ब्रज रज में बिल्कुल बिगड़े भये हैं, मोरपंखी का मुकुट पहने हुए हैं, काली कमरिया ओढ़े हुए हैं और ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं। लेकिन इनके दर्शन करने की लालसा है। अब हमें जाने कौन दे, और बगैर काम के किसी घर जाया नहीं जा सकता। और वैसे भी हमारी सासू ननदी जो है ना वो हमें जाने नहीं देंगे, कैसे दर्शन करें? और सासू जी तो बड़ी खतरनाक, बगैर काम में क्यों जाएगी दूसरे के घर? हाँ क्यों? सो बोली कछु ऐसो कार्य करें जासो सासू जी हमें अनुमति दे दे। और सबरी जो है पानी भरवे के ताई गई हैं पनिहारी बन करके, और वहां से आई तो सबने अपनी अपनी मटकी फोड़ दी और खाली हाथ गंढरी जो है ना हाथ में लटका के चली आ रही हैं। सासू जी बोली तुम तो पानी ले गई, खाली हाथ कैसे आई हैं? अरे मैया तुम्हें कहा बता मैं, ये नंद को जो छोरा है ना ये बड़ो छलिया है। काहे गयो? बोले हमारी मटकी फोड़ गई। तुम्हारी सबन की मटकी फोड़ गई? बोले हाँ। और शिकायत कर गए, तुम जाओ। सासू जी बोली देखो री जब ऐसी बात है तो तुम ही जाओ, हम जाएंगे तो एक बात ज्यादा बढ़ जाए। जासो तुम ही जाओ। ओ ब्रज सखी तो यही को तो डोल नहीं, हम ही जाए। जब देखे बिन कान्हा मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। इन गोपियों का उल्हाना तो एक बहाना है। कृष्ण दर्शन मन में लगा, ब्रज गोपियों का उल्हाना तो बहाना है। आज उल्हाना लेकर के आई है ब्रज गोपियां, और तरह तरह के उल्हाने दे रही हैं मैया यशोदा को। और मैया यशोदा उन ब्रज गोपियों को देख रही हैं, निहार रही हैं। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया फोर दी मोरी रे गगरी जाओ फोर दी मेरी। ओ अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया फोर दी मोरी रे गगरिया फोड़ दी मेरी। ओ गगरिया फोड़ दी मोरी रे गगरिया फोड़ दी मोरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है।
लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट पे दुनिया तोड़ दी मोरी रे। नगरिया तोड़ दी मेरी, ओ मगरिया तोड़ दी मोरी रे। नगरिया तोड़ दी मेरी। फंसा कर मुझे को बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया उल्हाना लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट में बसुरिया तोड़ दी मोरी रे। बसुरिया तोड़ दी मोरी ओ गगरिया तोड़ दी मोरी रे। नगरिया तोड़ दी मोरी। ये झगड़ा गोपी काना का अनोखा है निराला है, अनोखा है निराला है। बिहारी से हाँ मिलने का सुनहरा यही तो मौका है, सुनहरा यही तो मौका है। मैं बलिहारी रे मैं बारी में बलिहारी रे मैं बारी। कन्हैया गोपिका के घर में लगुनिया जोड़ दी मोरी रे। गगरिया जोड़ दी मोरी मोरी गगरिया छोड़ दी मोरी रे। गगरिया छोड़ दी मोरी रे। गगरिया छोड़ दी मोरी रे। नगरिया तोड़ दी मोरी रे। गगरिया छोड़ दी मोरी। गगरिया छोड़ दी तोड़ दी मेरी गगरिया छोड़ दी मोरी। गगरिया छोड़ दी मोरी। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का उल्हाना एक बहाना है। आज ब्रज गोपियां आई हैं और लाल जी की अनेक शिकायत कर रही हैं। कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, और कन्हैया मैया के पल्लू से छुपे हुए हैं। अब तो
ब्रज गोपियों ने अपनी अपनी शिकायत रखी, कोई मटकी की माखन की, कोई मेरे यहाँ माखन चोरी कर ले गए, मेरे माखन को फैलाए गए, मैया खावे सो खावे बंदरन को खिलावे। वैसी ऐसी तो कोई बात ना है, पर खाए ले तो लाला तो ठीक है, पर बंदरन को खिलाए दियो फैलाए दियो। एक ब्रज गोपी बोली मैया मेरे यहाँ तो ऊदम और हो तो कर दियो। बोले कहा? बोले मेरे यहाँ ऊदम कर दियो कि मैं एक दिन मैंने चीटी बिलवावे को बुलवाए लिए माखन में से, लाला एक छटाक माखन दे दूंगी, चीटी बनवा दो। चीटी है गई थोड़ी सी, भाभी एक छटाक माखन दे दोगी? बिल्कुल बनवाए दो। अब मैंने चीटी बनवावे लगाए, मोर रसोई को काम पड़ गयो, मैं आई जब तक तो पूरी ऐसे कर करके ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ले भाभी तेरी सब चीटी भीन गई। मैं बड़ी जोर से गुस्सा आई, ले मेरा काम और बढ़ाए दियो, यही काज बुलाएगा? अरे एक छटांग माखन के काजे इतनी आंखन ने दिखाई रही है भाभी, ले हमना भी ने तेरी चीटी मिट्टी ने, हम जा रहे हैं और देख लेंगे तो मत दे। ऐसे कह के चले गए। हमारे पतिदेव हारे थके आए और सोए गए, और न जाने कैसे केवरिया खुली रह गई मैया। और लाला आए रात में, मेरे पति की चुटिया, मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चुटिया दोनों में ऐसे गांठ लगाए गए। हाँ, और आधी रात को उन्हें प्यास लगी, सो बैठे बैठे छोड़ो छोड़ो, अरे मैंने कहाँ पकड़ रखे? तो छोड़ो छोड़ो और मैंने कहाँ पकड़ रखे? मैं काफी तो मेरे बाल उखड़ गए सर के और उनकी दाढ़ी में ऐसे ऐसे नए नए ऊधम करे मैया। ओ कन्हैया तो ऐसे चुप रहे। मैया बोली चोरे, कन्हैया कुछ बोले नहीं। एक ब्रज गोपी बोली मैया मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है रही, सो एकदम सवेरे सवेरे में तो पूरी पकौड़ी पकवान बना रही, सो रसोई में ही पहुंच गई। मैं पकौड़ी तल रही देसी घी में। ओ भाभी काहे रहे हो है? अरे लाल जी तुम आए गए, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, तुम आ जाइयो, मैया को ले आइयो, बाबा को ले आइयो। अरे सबन ने ले आएंगे, पर हमें यहाँ में तो एक पकौड़ी दे तो दो, ने एक पकौड़ी चखा दो, देख तो ले कैसी बनी है। ना ना देखो लाल जी, पहले भोग लगेगो सत्यनारायण भगवान को, तासे तुम्हें मिलेगी, बाकी बाद में मिलेगी। कन्हैया जी बोले सत्यनारायण भगवान कब तक आएंगे? बोले पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, भोग लगे। अरे तो बलाय देर रह जाएगी। अच्छा तुम्हारे सत्यनारायण भगवान जल्दी आ जाए तो भोग लगा देंगे? बोले बिल्कुल, तो जल्दी लगा देंगे, तो जल्दी भोग मिल जाएगा। ठीक है। और कन्हैया गए चुपचाप, और दो जो है पिल्ला पकड़ के लाए कहीं से, छोटे छोटे। हाँ, परमानंद दास जी महाराज जो भगवान के अष्ट सखाओं में हैं, जो भगवान का कीर्तन करते हैं, परमानंद दास जी, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया है, और भक्तमाली बाबा ने तो उसको बड़ा सजा दिया है। परमानंद दास जी कहते हैं कन्हैया भावे गुरु गाड़ो और बेर, और परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, और जो है ला करके और आसन पे दोनों पिल्ला बिठाए दिए हैं। और भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान आए गए, भोग लगाए गए, ओ जल्दी चल ली भाभी। ओ भाभी ने जैसे देखे तो पिल्ला बैठे हुए, अरे बजमारे कहाँ पकड़ लाए? मैया ऐसे ऐसे ऊधम करे तुम्हारो ये लाल। अब तो जो है कोई कहवे मेरे बछड़ान ने खोल जावे, हम गाय दुहावे जाएं, बातें आधा घंटा पहले ही बछड़ान ने छोड़ दे और गैया पी जाए, हमारे बालक बगैर दूध के रह जाए। उचित समय, ऐसे समय पे बछड़ान ने छोड़े, ऐसे नए नए ऊधम करे। चोरे तेरी बड़ी बड़ी शिकायत आ रही है। अब तो कन्हैया जो है मैया से अपनी बात रखते हैं। मैया इनको पत यार करे, और मैं तस्कर ये साह, और चोर नाम मेरो धर्यो मैया, मेरो होन न देंगी ब्याह। अरे मैया तेरे लाला को ब्याह न है जाए, जासू ये झूठ बोल रही है। मैया झूठ बोले री, ये तो चंचल गुजरिया।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब सो ऐसे ऐसे नित नए ऊधम करे। और श्री लाल जी जो है मैया को बड़ा भाव से समझा रहे हैं। उधर मैया यशोदा जो है लाल जी को सामने खड़ा करती हैं, उधर ब्रजगोपियां अपना भाव रखती हैं और ब्रजगोपियां वास्तविकता को रिझा जाती हैं। लेकिन मैया दोनों हाथ जोड़ती हैं, देखो सखियों, देखो बेटियों, एक मटकी के बदले मैं 2-2 मटकी दूंगी, 4-4 मटकी दे दूंगी, पर अरे कोई गारी मत दीजो, मो गरीब नी को जायो, कोई गारी मत दीजो। आज मैया यशोदा कहती हैं, अरे कोई ऐसी वैसी बात मत करियो, कोई बद्दुआ मत दियो मेरे लाल को। अगर मेरे लाला ने तुम्हारा नुकसान किया है ना, बाको दोनों ले जाओ मेरे से, उसको दोनों ले जाओ, पर कोई गाली मत देना मेरे लाल को, क्योंकि मेरे लाल को कोई गाली अगर दोगी, मैंने कैसे कैसे इसको पाया है, इस अवस्था में मेरे यहाँ आया है। और ब्रजगोपियां लाल जी के दर्शन करके जा रही हैं। मैया कहती है बार बार, लाला 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के, और नित नय माखन होए, और माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाए रही तो। आज कन्हैया जी को मैया समझाती हैं, एकदा कीड़ा मानस्ते रामाध्या गोपकार को। एक दिन खेलते खेलते भगवान ने ब्रज रज का स्वाद चख लिया है, और यहाँ मैया ने मुंह फड़वा के देखो है तो ब्रह्मांड को दर्शन कराया है। बोलिए विराट भगवान की जय हो। आज भगवान ने ब्रज रज को चाटो है, ब्रज रज को चाटो है। और मैया ने जब मुंह खुलवायो तो मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। सच भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, इसमें 2 भाव हैं, एक तो मना करना और एक मैं नहीं। मैया बोली तेरी बात समझ में आ गई ना, तू कब कहा बोला है, पता ना है कौन सी भाषा बोला है, बज मारे तू मुंह फाड़। अब मैं तेरी बात समझूंगी ना, तो सफेद दांत दिखा ना मुंह फाड़। और जैसे ही मुंह फड़वायो तो ब्रह्मांड दर्शन हुआ है। त्रिलोकी के नाथ के सुमुखार बिंद में 9 दीप, 7 प्रकार के वर्ष, 7 वर्षों में भारतवर्ष में जम्मू द्वीप में जो है, और महाराज पूरा सब एकदम से देखा है। और ब्रजमंडल को देखो है, गोकुल को देखो है, उस गोकुल की आंगन को देखो है, अपने आप को देखो है। सो मैया तो अचेत है। कन्हैया ने अपनी माया को फिर समेटा है, मैया को हिबड़े से लगायो, मैया लाला मैंने कछु सपनों सो देखो तेरे मोड़े में। अरे मैया तू बड़ी बावरी है, तेने कहा देख लियो ना लाला। मैंने अरे ना मैया कछु ना ले, अब दोबारा तो कुछ नहीं। ऐसा ब्रह्मांड दर्शन करायो, विराट स्वरूप में दर्शन करायो है। अब पहली बार मैया को कछु शक भई है, पहली बार ये छोरा कछु गड़बड़ लगे मोए। हाँ या के काम कछु ऐसे ही है। और आज लाल जी को मैया ने सुलायो, भोर में जल्दी जग गए श्रीमान जी, और जल्दी जग गए। सो मैया दूध चला रही थी। पहले पुराने जमाने में दूध मंथानियों में चलता था, खड़े होके ऐसे चलाती थी माताएं, ऐसे रही चलाती थी ऐसे सुबह सुबह। अरे योगा प्राणायाम तो वैसे ही हो जाता था पूरा, जब ऐसे एक एक मन, सवा मन की चलामनी रहे में ही, और मन में ये माखन निकले हो, ऐसे ऐसे करके उछालती थी। पूरा एक्सरसाइज होता था। पसीना पसीना जब पूरी बड़ी रही होती थी, मंथानी बड़ी, और खड़े होके कोई बीमारी थोड़ी होती थी, चलना फिरना, और महाराज किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नंदगाम बरसानो और दूध दही को खानो, खूब चकाचक दूध दही लेवे। और यशोदा मैया सवेरे सवेरे महाराज
अपने हाथ से ही चलावे तो चला रहे हैं। सो कन्हैया जी आंख ने मीटते भाई चले आए, घीलो काजल लगायो थोड़ा सा रात को, गीलो गीलो अंजन लगाई दियो और काजल लगायो। सो अब काजल जो है ना यहाँ तक फैल गयो, गालन तक। सो बड़ी बड़ी आंख है कहीं जगन्नाथ भगवान की सी। मैया ने मैया आंख मीटते भाई, मैया बोली कहाँ है रे? अरे मैया देखी तो आंख बड़ी बड़ी दिख रही दूर से जगन्नाथ की सी। अरे मेरो जगन्नाथ आए गयो। लाल जी के खेल खेल में ही नाम रख दे, सवेरे नाम रख दियो जगन्नाथ। भगवान मुस्कुराए भी लगे, मैया ने एक नाम और रख दियो जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। आचार्य जन बड़ा भाव देते हैं, रई को आकर के पकड़ लियो है। मैया में माखन लूंगो, ताजी लूंगो, याई में से लूंगो। मैया बोली कल की मटकी रखी है, बा में से ले ले ना, यही में से लूंगो। अब मैया बहला में कबो कछू कहे, कबो कछू कहे, हाथी दूंगी, घोड़ा दूंगी, ऊंट दूंगी ना। वो ना हाथी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना ऊंट चाहिए, ना गाड़ी चाहिए। तो बोले मोए तो माखन चाहिए यही में से। मैया बोली बजमारे माखन चाहिए, मुंह धोयो ना है, हाथ साफ करे ना है। हाँ चलो आयो सवेरे सवेरे, धोता है। मैया दे, मैया बोली देखिए ऊपर का है तो भोर में कभी कभी चंद्रमा देखते हैं। देखिए ऊपर देखिए तो चंदा। ओ मैया, हाँ बोले मैया मैं चंदा मामा लूंगो, चंदा मामा लूंगो, याई को लूंगो और अबई लूंगो। ले तू चंदा चंदा कर तो रहे। और मैया ने बड़ी सी परात लाई पीतल की, पानी भर दिया और चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया। और चंद्र जैसे ही लाल जी ने हाथ दिया पानी में, चंद्रमा गायब। अब तो रही पकड़ ली मैया, चंदा मामा, चंदा मामा। बार बार बिरह से कहते मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। सुरभि को पैपान न करी हो, बेणी सिर न गिथो। मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। अगर नहीं दिलाएगी चंदा मामा तो तेरो दूध ना पीऊंगो, गैया को दूध ना पीऊंगो, और सर पर बेणू ना गुथवाऊंगो, और मैं ऐसे ही डोलूंगो, और मैं नहाऊंगो ना। मैया बोली मत नहावे बज मारे, वैसे ही कारो और ज्यादा कारो है जाए। हाँ कनुआ कन्हैया बोले हमारी जिद ना चल रही, सोई रही पकड़ ले। मैया मैं चंद्र खिलौना लूंगा। अब जब बच्चा ज्यादा जिद करता है ना तो माताएं उसको रिझाती हैं और कान में कुछ कहती हैं, धीरे से कान में कुछ कहती हैं, लाला। मैया ने धीरे से कही तेरो ब्याह करवाए दूंगी, तो बहू लाए छोटी सी। ओ एकदम से बोले मैया हमें तो बहू चाहिए, वही चाहिए और आज ही चाहिए। बड़ा भाव दिया है। और कृष्ण जो है मैया यशोदा से विवाह के लिए कहते हैं। आइए बड़े भाव से। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। ओ आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आओ। ओ आएगा जब जीते हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। और चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन
मदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। हो अपनी राधा से मैं हो चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से मैं वो चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका चोरी से हो बिरज की चोरी से हो मैया करा दे मेरो ब्याह। और हर छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। ओ लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। ओ नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो मैया करा दे मेरो ब्याह। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से लाल जी मैया को सुख पहुंचा रहे हैं और ऐसा आनंद आ रहा है। उखल बंधन आदि की कथा को सुनाया है सुखदेव स्वामी ने। राजा परीक्षित बड़े गदगद हो रहे हैं, बाल लीलाओं में आनंद मिल रहा है। आज लाल जी आनंदमयी हैं, लेकिन कंस को उनका सुख अच्छा नहीं लगा है। नंद बाबा का जो वैभव है वो कंस को अच्छा नहीं लगता है। कोई न कोई राक्षस आए दिन भेज देते हैं। इसलिए नंद बाबा ने अपने इतने बड़े वैभव को त्याग दिया। बोले जहां हमारे बच्चों को सुख नहीं है ऐसे स्थान पर हमें बिल्कुल नहीं रहना है। और महिनंद घनानंद आदि ने कही भैया जैसे यहाँ यमुना का किनारा है वैसे एक सुंदर जगह हमने देखी है और यमुना के उस पार चलो, वहां सुंदर वन है श्री वृंदावन, हमें वहीं चलना चाहिए। नम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोपगापी गवासेव्यम पुण्याद्रवणी विरोधम। घनानंद कहते हैं भैया वहां यमुना जी है और गिरिराज जी भी नजदीक हैं, समस्त ब्रज के जो भी गांव हैं सब बहुत नजदीक हैं, बरसानो भी नजदीक है और खूब आनंद आवेगो। तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानि च वीक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। ऐसा पवित्र वृंदावन वहां आए हैं और अपनी अपनी छकड़े गाड़ियों में आकर के वृंदावन में वास किया है। और अघासुर नामक राक्षस को यहाँ भगवान ने वध किया, अजगर के रूप में आए हैं। और यहीं पर काली नागकू नाथो है, काली मर्दन नाम कहा है।
अनेकों लीला भगवान ने यहाँ की हैं और यहीं पर बछड़ा चराने की अनुमति भगवान को मिली है और बचपन में जाकर के बछड़ा चराए हैं, जहाँ ब्रह्मा जी के मोह की लीला को दूर किया है, यानी ब्रह्मा को चतुर्भुज रूप में दर्शन किए हैं और अपने जो ग्वाल और बछड़ा थे 1 वर्ष तक भगवान ने अपना स्वरूप उनको दे दिया है। स्वयं बछड़े बन गए हैं, स्वयं ग्वाला बन गए हैं और 1 वर्ष तक जो है ब्रज ग्वाल और बछड़े ब्रह्म के यहाँ रहे हैं। बाद में भगवान ने ब्रह्मा की गद्दी को ले लिया है, ब्रह्मा ने क्षमा मांगी है और तकरीबन 46 श्लोकों से भगवान को प्रायश्चित भाव में क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा ने बोला है और वहीं सर्वांग दर्शन चतुर्भुज रूप में दिए हैं। बोलिए श्री चतुर्भुज भगवान की, श्री बच्चवन बिहारी लाल की जय हो। अनेकों प्रकार से लीला की है भगवान ब्रज में और अनेकों राक्षसों का वध किए हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहे बिसरी वेद विद जप योग संयम दान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ ज्ञान और रसिक भगवत द्रग दही रस खींच के मुख में। भगवान की लीलाओं से प्रसन्नचित हो जाते हैं और रसखान जी महाराज तो ऐसे प्रसन्नचित हो गए जब आए ना दिल्ली से रसखान, तो बादशाह ने खूब खबर भिजवाई, चले आओ भाई अब तो आपकी आवश्यकता है। रसखान ने मना कर दिया, अब तो जिसके लिए गाना है उसके पास आ गया हूँ, अब उन्हीं को सुनाना है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा पशु मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। मैं यहीं मर जाऊंगा, मुझे दोबारा भी अगर जन्म मिले तो यहीं मिले, इस ब्रज में मिले, इस ब्रज भूमि में मिले। गाय बन जाऊं, ग्वाल बन जाऊं, मोर बन जाऊं, बंदर बन जाऊं, कुछ भी ना बनूं तो घास का एक टुकड़ा बन जाऊं, तिनका बन जाऊं। मुझे ब्रज में वास चाहिए, ब्रज रज चाहिए। और रसखान जी को आज भी रसखान समाधि आप जब कभी जाएं रमण रेती जब दर्शन करने जाते हैं तो वहीं रसखान जी की समाधि के दर्शन आज भी आपको होंगे। भक्तमाल जी में बहुत सुंदर सुंदर भक्तों की कथाएं लिखी हैं और कल कुछ भक्तमाल की कथाएं भी आपको सुनाएंगे प्रभु ने चाहा तो। अनेकों प्रकार से ऐसा भाव प्रकट किया है और समस्त ब्रजजन खूब आनंद मना रहे हैं। भगवान को उच्चारण करने जाते हैं और भगवान छोटे से हैं, गाय भी छोटी छोटी, ग्वाल भी छोटे छोटे और भगवान गाय चरा के आए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं, गोपाल कहलाए हैं। गोपाष्टमी के दिन भगवान के हाथों से गौ पूजन किया है। बोलिए श्री गोपाल जी महाराज की। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और 7वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। उधर ब्रज में एक परंपरा है, देवराज इंद्र का पूजन करते हैं सभी और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो कल हम आपको सुनाएंगे। चीरहरण की लीला, रास लीला आदि आदि जो लीलाएं हैं उन्हें कल की बेला में आपको सुनाएंगे। कल ही भगवान की बाल लीलाएं जिनमें माखन चोरी, चीरहरण लीला, रास लीला, भगवान का ब्रज से गमन और कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव, ये सभी लीलाएं कल आपको सुनने को मिलेंगी। अभी गिरिराज पूजा की ओर चलते हैं। तो ब्रज में एक परंपरा है, समस्त ब्रजजन देवराज इंद्र का पूजन करते हैं और भगवान उनको कहते हैं भैया तुम्हारे देवराज ने कबो प्रकट है के दर्शन दिए? बोले वो तो कबो ना दिए, तो फिर काय को देव? जो प्रकट है के दर्शन ना देवे तो वो देव काय को? तुम मेरे कहवे से बाबा एक बार गिरिराज जी को पूजन करो। बाबा बोले लाला अगर देवराज रुष्ट है गए तो? बोले तो फिर रक्षाऊ गिरिराज बाबा ही करेगो। हाँ। परजन्यो भगवनिद्रो मेघास्तात्मजमूर्तये ते अभिदावर्षन्ति भूतानां प्रीणम जीवनम पय। एक बार मेरे कहने से आप कर्म तो करिए। देखिए जीव को कर्म तो करना पड़ता है और गिरिराज पूजा से ये बिल्कुल नितांत विश्वास हो जाता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते।
सुखम दुखम कर्मणे क्षेम कर्मणा विपद्यते। जीव को जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कर्म से प्राप्त होता है, और भगवत कर्म जब तक हम नहीं करेंगे तब तक भगवान रक्षा नहीं करते। गिरिराज जी की पूजन किए तो भगवान ने रक्षा की, प्रकट है कि दर्शन दिए। आज सबने गिरिराज पूजन की तैयारी की, छकड़े गाड़ियों में चल दिए, कुछ पैदल चल दिए, यमुना जल कंधों पे रखा है, यमुना जल भर के चले अभिषेक करानो है, और सांडिल्य ऋषि आगे आगे चल रहे हैं। समस्त ब्रजजन, वृंदावन वासी, ब्रजवासी सब चल रहे हैं, सब जा रहे हैं, और सबने खूब बढ़िया बढ़िया सामग्री 56 भोग आदि बनाए हैं। अभी पहले कथा होगी 5 मिनट, उसके बाद में पूजन होगा। तो सभी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है, मोन थार मेवा बाटी मथरी मैसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, और भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा संग सब सामग्री आज गिरिराज भोग में सजाई। आज सबने सामग्रियां सजाई हैं और ले लेके जा रहे हैं, और बड़े मनोभाव से जा रहे हैं। अब गिरिराज जी जाते हैं तो ऐसे थोड़े जाते हैं, शांति से बैठे हैं। गिरिराज जी अभी आप देखें, ब्रज में 84 कोस यात्रा का कार्य चल रहा है पुरुषोत्तम मास में, और ब्रज के ब्रजवासी दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं। परसों मेरे पास भी फोन आया, महाराज जी दंडोती कब दोगे? मैंने कहा मेरी दंडोती चल रही है शुक्रताल में, अगर समय होगा, वैसे पुरुषोत्तम मास में समय नहीं मिल रहा है, मेरा बड़ा भाव था, लेकिन ये भी प्रभु की कृपा है, यहाँ शुक्रताल में पहुंचे हैं। परसों ही फोन आया मेरे को, साथी जन दंडोती परिक्रमा दे रहे हैं, तो मैं देख देख के बड़ा लालायित हो रहा था, क्योंकि लेट करके 2 ही बार सेवा मिली है मुझे दंडोती देने की गिरिराज जी की। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, मेरे परम इष्ट हैं श्री गिरिराज जी। मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं जरूर गिरिराज जी के दर्शन करता हूँ, परिक्रमा करता हूँ। कई बार तो मैं चुपचाप चला जाता हूँ, लोगों को, परिवार वालों को भी जब मालूम पड़ती है आदि परिक्रमा हो जाती है, फोन पर बताते हैं भैया गिरिराज जी में हैं और अब हम जतीपुरा पहुंचने वाले हैं। तो ये श्री गिरिराज जी की कृपा है, और ये सच्चे देव हैं साक्षात। ब्रज में वास्तव में दर्शन अगर करने हैं तो श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी और ब्रजरज ये वही हैं जो भगवान के युग में थे। कोई भी संदेह की गुंजाइश ही नहीं बचती है। और ये तो वो हैं, कहते हैं कि जो दुनिया में कोई ना कर पाए वो ये कर देते हैं, क्योंकि हमारे गिरिराज जी तो ब्रज के रखवारे हैं, ब्रज के नहीं अपितु विश्व के रखवारे हैं। पूरे विश्व के लोग आते हैं दर्शन के लिए, परिक्रमा के लिए, बड़ा भाव प्रकट किया है। और अनेकों प्रकार से ब्रजजन जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। आइए देखिए, बड़ा सुंदर भाव दिया है कि मन की वृत्तियों से ही हम कहीं भी जा सकते हैं, कि हमें गोवर्धन चलना है। और गोवर्धन में गिरिराज की पूजा का बहुत बड़ा फल मिलता है। आपको बता दिए देता हूँ, जो भक्त अपनी कोई भी मनोकामना सिद्ध करना चाहता है तो वो गिरिराज जी में जरूर पूजा करके अपनी मनोकामना रखे। गिरिराज महाराज उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि लिखा है कि गिरवरधारी तुम बड़े और तुमसे बड़ो न को होए, और जो तिहारी पूजा करे वाको सिद्ध मनोरथ हो। दुनिया में सबसे बड़े देवता श्री गिरिराज जी हैं। कोई होता है 10 फीट का, कोई 20 फीट का हो सकता है, 100 फीट का, लेकिन गिरिराज जी 21 किलोमीटर के, इसलिए सबसे बड़े देवता हैं। तो जो भी हम आज अर्जी लगाएंगे गिरिराज जी वो पूरी करेंगे। पहले आप परिक्रमा लगाएं और गिरिराज जी का पहले ध्यान करें। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादि चौरेण यशो विसारे
कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। श्री गिरिराज महाराज की। तो मंत्र भावना से आप गिरिराज जी में आ गए हैं और यहाँ भजन के माध्यम से आनंद होगा और एक एक करके गिरिराज जी के चरणों में अर्जी। और पहले जो मेन पूजा है हमारी श्री कमलेश चड्डा जी के द्वारा हो रही है। ओम पुनंतु मामदेव जना पुनंतु मनसादिया पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनि हम। गिरिराज जी का ध्यान करें। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्ण वंदे ब्रजप्रिय कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्ण वंदे प्रथासुतम गिरिरस रूपाय। एक रूप से पूजते हैं और दूजे रहे पूजाए। सहस्र भुजा फैलाए के ये मांग मांग कर खाए। ओम श्री गिरिराजाय नमः चरणारविंदे ध्यानम समर्पयामि। गिरिराज जी को स्नान कराएं। हरि ओम मा सहस्र शीर गापुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपातः सभूमि गुं सर्वत्वाय सुत्याम त्यतिष्ठ सांगुलम स्नानम समर्पयामि। गिरिराज जी को तिलक लगाएं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़यम सुमनोहरम विलेपनम श्रुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिकृतम। गिरिराज जी को पुनः तिलक पुष्प आदि अर्पण करके गिरिराज जी को धूप दीप करेंगे। ओम श्री गिरिराजाय नमः। धूप दीपम दर्शयामि। हाथ धो लीजिए और भाव बनाए कि जो हमने 56 भोग रखा है अब मंत्र से हम गिरिराज जी को अर्पण करते हैं। हाथ जोड़े। हरि ओम मानाभ्यासीदंतरिक्ष गुंसीष्णोद्यो समवर्तता पद्भ्यां भूमिद्रसः श्रोतान्तता लोकात् अकल्पयन्। ओम श्री गिरिराजाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। गिरिराज जी के निमित्त दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा स्वर्ण सहितायाम यथाशक्ति समर्पिता अनंत पुण्य फलदम तथा शांति प्रयच्छ में। श्री गिरिराज जी की सेवा में श्री कमलेश जी की ओर से 501 रुपए की अर्जी लगी है। ठाकुर जी इनके धन धान्य को बढ़ाए। प्रणाम करके अपने मनोरथ की कामना करें। आइए सुंदर भजन के साथ आगे पूजा का। उधर राजा श्री परीक्षित गिरिराज जी का पूजन किए हैं और सुखदेव स्वामी गिरिराज पूजन की कथा को बड़े भाव से सुना रहे हैं। और समस्त ब्रजजन, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, समस्त ब्रजजन बड़ी खुशी से गिरिराज जी में जा रहे हैं और सब बड़ी खुशी से पहुंचे हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ हो। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो हमें तो ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। सात कोश की मैं दे परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा। हो सात कोश की दे परिक्रमा। 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 मैं तो मान से गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ सखीरे नाय माने मेरो मनुआ। ओ माने मेरो मनवा सखीरी ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो हमें तो ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा।
चंपा हो जाए रही चमेली हो जाए रही चंपा हो जाए रही चमेली ओ चंपा हो जाए रही चमेली हो जाए रही चंपा हो जाए रही और मैं कैसे रह जाऊँ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन गोविंद मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। और सात शेर के मैं करूं करैया सात शेर के करूं कढ़ैया ये सात शेर की करूं करैया सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ तो गोवर्धन गोलाओ मेरे वीर ना माने मेरो अरे नाय माने मेरो मनुआ सगीरी नाय माने मेरो मनुआ ओ नाय माने मेरो मनवा सकीरी नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो अरे मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज और भाव गा दीजिए उसके बाद आते ना एक और भजन। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ मैं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ मैं तो सल्तन नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े 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 तुम्हें चढ़ रे दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा ओ तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा और चकुलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे कानन कुंडल सोई रहो तेरे कानन कुंडल ओ तेरे कानन कुंडल सोई रहो कानन कुंडल ओ तेरी झांकी बनी रे विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज विराजे रहो बोली गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज की। आइए सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं। पूजा के बाद आरती और प्रसाद लेकर के कल की बड़ी ही सुंदर कथा है महाराज और ब्रज त्याग के साथ में रुक्मणी विवाह का भी कथा महोत्सव का आनंद आपको प्राप्त होगा। आइए अभी आरती। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायश प्राण समुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी
गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन ओ बास सदा वृंदावन गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ आरती गाओ। आइए श्री गिरिराज महाराज के चरणों में सभी हाथ जोड़ के आज की कथा को विराम करेंगे। ओम हस्ते पुष्पाणियादाय मंत्र पुष्पांजलिम कुर्यात्। हरि ओम। जगनेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम श्री गिरिराजाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय।